फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, यही कामना करती हूँ। तो चलिए, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो जो जो चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और एक प्यारा छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक प्यारा सा कमेंट हमें बताता है कि हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं वीडियो। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए, आज जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है शिवनंदिनी, उसकी भाभी शिवांगी और कौशल्या के ऊपर। तो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, शिवनंदिनी आ चुकी है अपने मायके। अब वो मायके आ तो गई है बेमन से, क्योंकि उसका मन लग नहीं रहा था कि आने का, क्योंकि वो अपने ससुराल में ज़्यादा खुश है, क्योंकि जो आज़ादी उसे ससुराल में मिल रही है वो शायद मायके में नहीं मिली। कहीं ना कहीं वो मंगल से डरती थी। अब देखने में तो यही लग रहा है, लेकिन शिवनंदिनी छोटी छोटी चीजों पर भी कैमरा पकड़ कर रखती है। मतलब एक भी कंटेंट मिस नहीं होना चाहिए। अब भाई आ तो वो गई है, आने के बाद वो सबसे पहले जाती है अपने माँ जी से मिलती है, फिर आती है वो अपने शिवांगी मतलब गांव वाले घर पे आ जाती है, जहाँ पे उसका पानी उतारा जाता है, उसका भी उसने वीडियो बनाया है। तो हर चीज़ तो मंगल भाई ने उसे पीछे से टोंट भी मारा है कि ये है असली यूट्यूबर, एक भी कंटेंट मिस नहीं होना चाहिए। तो जी हाँ, शिवनंदिनी एक भी कंटेंट मिस नहीं कर रही है। मतलब जब से वो ससुराल गई है, एक एक चीज़ का वीडियो, चाहे मुंह धुले चाहे ना धुले, ब्रश हो चाहे ना हो। जबकि बहुओं को एक डर होता है, जब नई नई शादी होके बहू जाती है अपने ससुराल में, तो उसको डर होता है कि कोई कुछ कह ना दे। पर इन मैडम को बिल्कुल भी डर नहीं है, जरा भी डर होना भी नहीं चाहिए भाई। क्यों, किस बात का डर? सबको पता है कि वो एक यूट्यूबर है, लेकिन थोड़ा सा एक संकोच तो लगता है कि मुंह नहीं धुला, ब्रश नहीं किया, बस उठाया कैमरा और चालू हो गए। तो शिव नंदिनी भाई सलाम है, तुम जितना तुमने मायके में थोड़ा सा डर था, लेकिन ससुराल में बिल्कुल डर नहीं, बिंदास है शिव नंदिनी। तो चलो भाई, ऐसे ही रहना चाहिए, बढ़िया से रहो। तो जैसे ही ये आती हैं, शिव नंदिनी अपनी भाभी शिवांगी से मिलती हैं, तो आपस में जब सुबह होती है तो इन लोगों की बातचीत चलती है। तो कौशल्या बोलती है चलने के लिए कि चलो भाई, रोड वाले घर पे चलना है, माँ जी पापा जी के पास। हाँ, इसको मैं आगे बढ़ाने से पहले एक चीज़ और आपको बता दूं, शिव नंदिनी में इतना चेंज आया है शादी के बाद कि वो माँ जी से मम्मी बोलने लगी है। पहले वो माँ जी को माँ जी बोलती थी, अब वो मम्मी बोलने लगी है। शायद ये भी हो सकता है कि अपनी सास को मम्मी बोलती है तो इसलिए उसकी हैबिट पड़ गई। लेकिन भाई, इतनी जल्दी माँ जी को मम्मी बना दिया। चलो कोई बात नहीं, चाहे माँ जी बोलो चाहे मम्मी बोलो, बात तो एक ही है। पर जो दिल में प्यार है माँ के लिए, वो नहीं बदलना चाहिए, वो वही होना चाहिए। और जैसा कि पहले मतभेद की बातें चल रही थी, वो ना ही हो तो बहुत अच्छा है। तो चलिए, हम अपने पहले वाली बात पे आ जाते हैं। तो शिवांग कौशल्या पूछती है शिव नंदिनी को चलने के लिए। तो शिवांगी बोलती है कि शिव नंदिनी से ही पूछ लो कि वो जाना चाहती है कि नहीं, उनके मूड का पूछ लो, क्योंकि उनका मूड सही लग नहीं रहा। मतलब उसका मन उतना मायके में नहीं लग रहा है जैसे कि वो पहले रहती। तो उसका मन ससुराल में ही है, अपने पति के पास और अपनी सास के पास। तो कौशल्या पूछती है शिव नंदिनी से, धीरे धीरे खुसर खुसर चलती है आपस में। कैमरे में दिखाई दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। तो शिव नंदिनी शायद रुकने के लिए बोलती है, पर शिवांगी नहीं चाहती है कि शिव नंदिनी वहां रुके। तो शिव नंदिनी बोलती है अभी तो, मतलब अपनी लैंग्वेज में आपस में बात करती हैं कि अभी तो कह रही थी कि नहीं रुकना है, अब कह रही है रुकना है। मतलब एक होता है ना, भाभी मतलब कहती है, मतलब डायरेक्ट मुंह पे नहीं बोलते हैं, यही बोलती कि हाँ हाँ रुक जाओ। तो शिवांगी ने बोला कि अभी तो कह रही थी कि नहीं रुकना है, अब रुकना है। तो शिवांगी भी नहीं चाहती थी कि शिव नंदिनी वहां रुके। तो फिर जो भी उनने अपने पतिदेव से, मंगल भाई से कहा, वो तो मंगल भाई कौशल्या और शिव नंदिनी को लेके अपने रोड वाले घर पे छोड़ आते हैं। तो एक गाना भी जो शिवांगी ने गाया था कि मेरे देश में मेहमानों का, तो वो इसीलिए था। तो कहीं ना कहीं शिवांगी नहीं चाहती थी कि शिवनंदिनी वहां रुके, इसलिए उसने ये गाना भी गाया था, मतलब रील बनाई थी कि हमारे देश में मेहमानों की कद्र किया करते हैं। तो भाई, इतनी जल्दी पराया कर दिया। मतलब शिव शिव नंदिनी तो हो ही गई थी पराई, क्योंकि उसके
तौर तरीके और जो सब समझ में आ रहा है उसके व्यवहार से कि उसे अब माय का रास नहीं आ रहा है। लेकिन शिवांगी भी नहीं चाहती है कि शिवनंदिनी घर पे रुके। लेकिन शिवनंदिनी बेवकूफ़ है कि क्या है, बेवकूफ़ तो नहीं है भाई। बेवकूफ़ होती तो वो पैसा कमाने का नहीं सोचती, मतलब हर टाइम कंटेंट जो बनाती है वीडियो वो नहीं लेके आती, तो वो बेवकूफ़ तो नहीं है। लेकिन हाँ, ये भी सच बात है कि वो शिवांगी जैसी चतुर चालाक भी नहीं है। शिवांगी की जितनी उम्र दिखती है ना वो उतनी है नहीं। और सबसे ज़्यादा उसको इस बात का घमंड है, और घमंड दिलाया किसने? उसके पति ने, मंगल ने। क्योंकि वो अपनी बहनों को तो समझता है अंगूठा छाप। वो अपनी पत्नी को बार बार बोलता है मेरी पत्नी तो पढ़ी लिखी पढ़ी लिखी। बेटा एक बात बता दूँ, 12वीं पास कोई बहुत बड़ी पढ़ाई नहीं होती है। और दूसरी बात है कि आज एक हर गांव की लड़की कॉलेज, 12वीं तो नॉर्मल चीज़ हो गई है, कॉलेज की हुई है। लेकिन तुम अपनी पत्नी को इतना बढ़ा बढ़ा के अपनी बहनों को अंगूठा छाप बनाए हो। तुम भी अपने बहनों को पढ़ाते। चलो अच्छा है कि कौशल्या थोड़ा बहुत पढ़ रही है, तो वो सीधी नहीं है। लेकिन थोड़ा शिवनंदिनी अभी भी कोई देर नहीं हुई है, अभी भी चाहे तो शिवनंदिनी पढ़ सकती है, अगर चाहे तो। ताकि कल को जब अपनी शिवांगी भाभी के सामने खड़ी हो ना तो उसे नीचे आना देखना पड़े, क्योंकि उसके भाई को बहुत इस चीज़ का घमंड है कि उसकी बीवी बहुत पढ़ी लिखी है। भाई बहुत पढ़ी लिखी नहीं है ना। आजकल हर कोई पढ़ रहा है, गांव की लड़कियां तो और ज़्यादा पढ़ रही हैं, 12वीं कॉलेज कर ही रही हैं। दूसरी बात ये बता दूं कि खुद को देखने में ख़राब लगता है कि मतलब ये अपनी बीवी के लिए पोंछा लेके आ रहा है, ऑनलाइन पोंछा मंगा रहा है, भाई उसकी बीवी को कष्ट ना हो। जब बहनें पोंछा लगाती थी उस घर को घिस घिस कितना चमका दिया, तो कोई पोंछा नहीं लाए थे तुम। और अब तो बेचारी ऐसे रगड़ रगड़ के कपड़े से पोंछा लगा। अब बीवी के हाथ कोमल है, उसे बिल्कुल भी कष्ट ना हो, तो बीवी ने एक ऑर्डर किया तो फटाफट तुमने ऑनलाइन पोंछा मंगा लिया, वेजिटेबल कटर मंगा लिया, जिसमें कि तुम सिखा रहे हो। तुम्हारी बीवी खुद ही बोलती है अरे रुको रुको मैं सिखाती हूँ। बहनों के लिए तो इतना नहीं किया। हाँ ये बात है कि तुम आरती के लिए खड़े रहे हो, ये बात अच्छी है। हर भाई खड़ा होता है, होना भी चाहिए। लेकिन जो शिवांगी ने इस तरीके का मतलब नहीं चाहती थी कि शिवनंदिनी वहाँ रुके, तो भाई ये उसका भी घर है ना। शिवांगी से आने से पहले शिवनंदिनी लोग ही वहाँ साफ सफाई हर कुछ करती थी। तो 4 दिन के लिए आई हैं तो जहाँ जिसका मन है तो उसे रुकने देना चाहिए। इस तरह पहले शिवांगी ने आरती की बेइज्जती की थी कि वो गुटखा खा के इधर उधर थूकती है, जबकि आरती भी साफ सफाई करती है। और अब 2-4 दिन के लिए शिवनंदिनी आई है तो वो नहीं चाहती कि वो वहाँ रुके। तो थोड़ा सा इस चीज़ पर मंगल भाई को भी ध्यान देना चाहिए। 2 दिन के लिए बहनें आई हैं तो हंसी खुशी रह लें। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।